सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। एंड अभी तक आपने मेरा बांदा वाला रिव्यू देख लिया होगा। यस, आरईसी बांदा का रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। देन एकीटिव कलर चेंज हो गया, उसके लिए सॉरी। सो हम इसमें मैं बात करेंगे अंबेडकर नगर वाले कॉलेज की, जो होने वाला राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर। इसके हम रिव्यू के बारे में बात करेंगे, फुल रिव्यू होगा। एंड इसका बांदा की जो आरईसी बांदा है उसके जैसा ही होगा, उससे बेटर कोर्सेज करेंगे, ओके, जो 2026 में। एंड इसमें ये ऐसी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो पूरी यूट्यूब पे किसी ने आपके साथ डिस्कस नहीं करी होगी, ओके। इसमें हम बहुत सारी चीजें ये चीजें आपके साथ कवर करने वाला, लाइक कॉलेज रिव्यू, प्लेसमेंट स्टैट, हॉस्टल फैसिलिटी, ब्रांच ऑफर, कट ऑफ, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, फी स्ट्रक्चर, स्टूडेंट लाइफ, रियलिटी चेक, ऑल डिटेल यू हैव टू नीड टू नो। देन हम लास्ट में आपको सजेशन करेंगे कि आपको कॉलेज चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या भैया हम कंसीडर करें या ना करें, ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ एकीटिव यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ओके, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, तो आप इसको 2x में देखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी एंड आपके काम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन अगर हम बात करें कॉलेज रिव्यू, उसको डिटेल में करेंगे, प्लेसमेंट स्टैटिक्स, हॉस्टल फैसिलिटी, ब्रांच ऑफर, कट ऑफ 2025, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, फी स्ट्रक्चर, स्टूडेंट लाइफ एंड रियलिटी चेक। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकी साइड से उठाई हैं एंड केवल एक से दो चीजें अदर साइड से उठाई हैं। तो मैं बता दूंगा मैंने कहाँ से क्या सारी चीज उठाई, जिससे आपको एक बिलीफ हो जाएगा मेरे ऊपर कि, एंड बिलीफ सिस्टम बैठ जाएगा कि हाँ एक्चुअली ये जहाँ से डाटा उठाते हैं हमको बता तो देते हैं। अंबेडकर नगर ऐसा कुछ होगा, मे बी या मे बी नॉट, क्योंकि ये AI इमेज जनरेटेड है। अब रियल में ऐसा है नहीं है, आई डोंट नो, ओके। अगर हम बात करें कि ब्रांच ऑफर्ड क्या है, तो देखो मैंने बताया था कि जो बांदा है वो 3 करता है, ओके, तो ये भी 3 ही करता है। अब IT करता है, सिविल करता है, इलेक्ट्रिकल करता है। बांदा कौन कौन सा करता था? IT, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ओके। सो ये भी 3 कर रहा है, IT, CE, EE। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जो पुराने REC वो 3 से 4 ही ज्यादा मोस्ट ऑफ द कॉलेज तो 3 ही ब्रांच आपको वो करते हैं। देन अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, जो मैंने इनकी खुद की साइड से उठाया, REC अंबेडकर नगर, ओके, जिसमें इंस्टीट्यूशन फीस आपकी 40,000। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो कॉलेज में होता है वो इंस्टीट्यूशन फीस आपको 40,000 देना होता है। देन इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी जो 5,000 REC बांदा में भी था। हॉस्टल फीस इसकी 10,000 है, जबकि REC बांदा की 11,000 थी, ओके। देन अगर बात करें हम यूजर चार्जेस क्या होने वाले हैं, तो 12,300, उसके 9,300 थे, इसके 12,300 जो आपको फाइनल ईयर तक देने होंगे। 1,000 हॉस्टल कॉशन मनी वो आपको फर्स्ट टाइम देने होंगे, जब आप फाइनल ईयर में छोड़ के जाएंगे तो आपको 1,000 रिटर्न हो जाएंगे, ओके। सो ऑल ओवर बनता है आपका 68,300, 62,300, 62,300, 62,300। इसमें मेस का भी दिया हुआ था। देन हम बात करें मेस की क्या है, 31,000, ओके, फर्स्ट ईयर एंड बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री, तो 36,000 आपका ओवरऑल देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में है या बीटेक लेटरल एंट्री में आपको 5,000 मेस कॉशन मनी देना होगा, ओके। एंड अगर हम बात करें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो ये आपको 31,000 होने वाला है। अब यहाँ पे मेंशन कहीं नहीं था कि ये पर सेम है या पर ईयर है। अगर 31,000 लेना तो ये मुझे पर ईयर लग रहा है। आई विल कंफर्म, कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लेना, इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा REC अंबेडकर नगर से कंफर्म करके, ओके। सो ये पर सेम हो सकता है या पर ईयर, इसके लिए कमेंट सेक्शन जरूर एक बार चेक कर लेना। अगर हम बात करें हॉस्टल या मेस में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, सो ये मैंने, अब आप इमेज देख के ये मत करिएगा कि आपको सेम टू सेम ऐसी चीजें मिलेंगी, नहीं, ऐसी नहीं मिल सकती, इससे अच्छी है, इससे बेकार हो सकती है। बट ये जो चीजें लिखी वो कॉलेज की साइट पे अवेलेबल था, मैंने केवल इसको इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी कि आपको फर्निश्ड रूम मिल जाएगा, इंक्लूडिंग कर्टन, मैट्रिक्स, फैन एंड वार्डरोब, ये होता है आपका अलमारी। मेस एंड डाइनिंग, मेस हर जगह मिल जाती है। वाईफाई फैसिलिटी जो हर कॉलेज में देता है। सोलर वाटर हीटर,
अब ये वाटर हीटर, ओके। देन जिम मिल जाता है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात ये है बांदा में जिम नहीं मिला था एंड केनाइटिया में भी जिम था, लेकिन जिम हमने कभी यूज नहीं किया, हमको कभी पता ही नहीं चला कि जिम कहाँ है। देन टीवी रूम यहाँ पे है। देन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इन द सेंस ऑफ हॉस्टल में या फिर कॉलेज में ये कहीं नहीं था, बट ये कॉलेज में ज्यादा चांसेस है कि कॉलेज में आपका होगा। अगर टेबल टेनिस की बात करें, ये सारी चीजें आपके हॉस्टल पे अवेलेबल हैं, ओके। अगर हम बात करें वॉलीबॉल, ये भी आपके ग्राउंड्स कॉलेज में अवेलेबल है। देन जनरेटर की अगर लाइट चली जाती है आपकी कहीं कभी भी तो आपकी ये चल जाएगा। देन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर सप्लाई सीजन, अगर ठंडी है विंटर सीजन है तो हॉट वाटर आएगा, गर्मी है तो कोल्ड वाटर आएगा, ओके। तो ये सारी चीजें आपके साइट पे अवेलेबल था, ओके। अभी ये सारी चीज आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये 24-25 का जो इनकी ही साइट से उठाया था एंड स्टूडेंट्स 25-26 का अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होता तो हम हर एक कॉलेज का एक सिमिलर वीडियो, इट मींस एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 163, और अगर हम बांदा में कितने थे 153, ओके। इसमें टोटल प्लेस कितनी हुए 82, इसका रेशियो कितना है 50.30, ओके। आईटी में 64 थे 29 प्लेस्ड हो गए, इलेक्ट्रिकल में कितने थे 53, कितने प्लेस हो गए 36, सिविल में कितने थे 46, कितने प्लेस हो 17, ओके। तो ये उनकी वेबसाइट पे दिए हुए थे, इट मींस 163 में 82 आपके प्लेस्ड हो गए, ओके। कैंपस सर की टीम है ना आपकी हेल्प के लिए। आप कह रहे हो भैया कैसी हेल्प, तो देखो हेल्प इन द सेंस ऑफ ऐसा नहीं कि हम आपकी फ्री में हेल्प कर देंगे, बट ये फ्री के जैसा ही है। पूछो कैसे, अदर जो यूट्यूबर्स हैं उनके चार्जेस क्या है 299, सॉरी 2999, 199, 2499, 2599, ऐसे। हमारा क्या है केवल 399। अब 399 में हम क्या क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं फुल सपोर्ट। अब फुल सपोर्ट में आता है कॉल, व्हाट्सएप, वीकली सीनियर इंटरेक्शन, इट मींस आपके रैंक हम देखेंगे, हमको लगेगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये वाला कॉलेज मिल रहा है, लाइक आरईसी बांदा मिल रहा होगा, कोई आरईसी मिल रहा होगा, कोई प्राइवेट मिल रहा होगा, या केनाईटी बीआईटी मिल रहा होगा, तो वहाँ के सीनियर से हम आपका इंटरेक्शन करा देंगे जिससे आपको वहाँ का रियलिटी पता चले। एंड हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन भी आपके साथ करेंगे जीमेट सेक्शन में, ओके। देन 799 में हम फुल सपोर्ट देंगे, सीनियर इंटरेक्शन को छोड़ के सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। 499 में हम कह देंगे चॉइस फिलिंग प्लस व्हाट्सएप मैसेज, 299 में केवल चॉइस फिलिंग। क्या आपको लगता है कि भैया हमको केवल चॉइस फिलिंग चाहिए, हम जैसे आप चॉइस फिलिंग देंगे वैसे ही फिल कर देंगे, एंड हमको कोई मतलब नहीं है कि कैसा कॉलेज मिल जाएगा, आपसे हमको कोई डाउट आता हम नहीं पूछेंगे, तो आप 299 भी कैसे कर सकते हैं। आपको चॉइस फिलिंग भी कोई 499 एंड 599 में प्रोवाइड करेगा। अब आप बोलेंगे भैया बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं हम फ्री में आपको दे देंगे, एक मिनट फ्री का भी मैं आज आपको राज खोल देता हूँ। देखो अगर कोई बोल रहा है आपको फ्री में देने, एक मिनट, हाँ, अगर कोई बोल रहा है आपको फ्री में देने को, तो मैं उसको एक राज बताता हूँ। आप फ्री में कब देगा, जैसे आपकी 2500 चॉइस फिलिंग शुरू हुआ, कब देगा 24 की रात को देगा। तब तक आप बिल्कुल टेंशन में रहेंगे कि कैसे करूंगा क्या सारी चीजें, तब तक आप उनका बैच ले लेंगे, ओके। एंड बैच आप कितने का लेंगे 2000, 3000, ना मैसेज दिखेगा उनको तुम्हारा ना कॉल। यही हम 999 में क्या दे रहे हैं आपको सब कुछ। एंड मैं बात करता हूँ अगर रात नहीं हो रही दिन है, इट मीन सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपको विथ इन 1 आवर रिप्लाई मिल जाएगा, ओके। एंड वीकली हम इंटरेक्शन आपके साथ रखेंगे जी मीट में 1-to-1, मैं रहूंगा, आपके देवेंद्र भैया रहेंगे, एंड हमारी एक टीम मेंबर और है वो रहेंगे, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अभी आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं बैच लेना, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 7839534527 में मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ओके। सो एक बार आप जरूर सोचिएगा कि आपको बैच लेना है या नहीं लेना। आपको आज का रिग्रेट 4 साल बाद डिप्रेशन में चेंज करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपके अभी 999 खर्च करने के बाद आपको 4 साल कभी रिग्रेट नहीं होगा, इसका वादा हमसे ले लो, ओके। अगर हम बात करें इसकी इंटर्नशिप की, आप सोचेंगे भैया आपने इसका पेज क्यों नहीं बनाया, तो देखो मैं बताता हूँ, जो इसका एक्सपोजर है वो बांदा की तरह ही है,
ओके, इसमें भी केवल आईटी ही ब्रांच है, तो कोडिंग कल्चर तो भूल जाओ, केवल नाम के कोडिंग कल्चर है यहाँ पे। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि अपनी स्किल डेवलप करनी है आपको, स्टडी पे ध्यान देना है एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा कि ये केवल आपको जहाँ पे एक्सपोजर मिलता है एंड जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं इंटर्नशिप मिलने के। अगर आपकी स्किल डेवलप है तो आप कहीं पे भी होंगे आपको मिल जाएगा, लाइक हीरा कहीं भी हो चमकता जरूर है। ओके, सो हीरा बन जाओ। सो एक बार आप 999 या 799 या 499 या 299 वाला एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग होती है ये 1, 2 या 3 दिन का काम नहीं होता है, इसे कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है एंड इसमें प्रॉपर एनालिसिस चाहिए कि अगर आपकी 2,53,000 रहेंगे 93, तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ओके, अगर हम बात करेंगे अब, सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि आप कॉलेज कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका जैसे REC अम्बेडकर नगर है, देन अगर हम बात करें बस अड्डा से 3 से 4 किलोमीटर होने वाला है। अगर हम बात करें अकबरपुर जंक्शन से तो 5 से 6 किलोमीटर होने वाला है। एंड मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर कोई भी REC हो, न्यू है, ओल्ड है, देखो स्टूडेंट्स मैं एक बात बताता हूँ, कोई भी REC हो, न्यू है, ओल्ड है, ठीक है, अवॉइड करो हमेशा रात में जाने की। क्यों? क्योंकि भाई वो जो स्टेशन से इतनी दूर होते हैं एंड एक तो आउटर एरिया में होता है, खासकर इसलिए हमेशा नाइट में जाना बंद कर दो, बंद कर देना। एंड अगर आप गर्ल्स हैं तो आप हमेशा ट्रेन दिन वाली देखिएगा, लाइक मॉर्निंग में पहुंचा रही हो, जिससे अगर लेट भी होगी तो वो इवनिंग तक ही लेट होगी। ओके, सो आई होप समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, आपको रात में जाना है, दिन में जाना है, कैसे जाना है। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट का आपको समझ में होगा कि रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर है, बस अड्डे से 3 किलोमीटर है। ओके, अगर आप बोलो तो यहाँ के सीनियर इंटरेक्शन करा दें, आप लोगों का रिव्यू डाला दें, हाँ ये बात हो गई, वो रेडी है। जब भी आप कमेंट सेक्शन भर दो यस रिव्यू कर दो, आप कमेंट सेक्शन कर दो रिव्यू 2026, बस जिस दिन 15 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे रिव्यू 2026 के, अगले दिन वीडियो अपलोड हो जाएगी। ओके, अब हर कॉलेज के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। तो प्रॉन्स क्या होने वाले, गवर्नमेंट कॉलेज है, लो फीस है, हॉस्टल फैसिलिटी, अटेंडेंस प्रेशर कम होता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग कल्चर कम है, तो आप थोड़ा सा अपने स्किल पे काम कर सकते हैं। देन ई ब्रांच प्लेसमेंट बहुत हाई है, पीसफुल कैंपस है। ओके, अगर इसके कॉन्स क्या, सिर्फ 3 ब्रांच है, प्लेसमेंट एवरेज है, लोकेशन इशू है, बताया था लिमिटेड कंपनी जाती है, कैंपस लाइफ मॉडरेट है एंड कोडिंग कल्चर एवरेज है। तो आप कहीं पे भी हो, प्रॉन्स कॉन्स तो होने वाले हैं। ओके, अगर हमने क्या क्या बात करी कॉलेज रिव्यू में कि आपको चूज करना है या नहीं करना है, तो देखो सिंपल सा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है इसका, फैकल्टी एंड एकेडमिक भी ठीक है, ओवरऑल रिव्यू ठीक ठाक है। इट मीन्स आपको अगर कहीं कुछ नहीं मिला, आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल या सिविल से, या फिर आप IT से, एंड आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ के अपनी थोड़ी सी स्किल आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, देन आप डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हैं। एन एवरेज पैकेज आपको बता दिया है, हॉस्टल फैसिलिटी ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सब कॉमन है। ओके, ये आप देख सकते हैं, क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक, ये सब आगे बता चुके हैं, इस पर कोई फर्क नहीं। मेस फूड भी सेम रहने वाला है, कोई भी REC हो सेम। देन ये ट्रांसपोर्ट की आपको रात में नहीं जाना, दिन में जाना। देखो मैं एक सिंपल से आपको एक चीज बताता हूँ, आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ओके, अगर आपकी रैंक 150 है, ओके, तो ध्यान देना कि आपको कोई बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ये भी बढ़िया है, बट यहाँ पे कोडिंग कल्चर नहीं है। एंड अगर आपके पास पैसा है, कभी भी पैसे की इशू नहीं है, तो आप इसकी जगह प्राइवेट देख सकते हैं, ये मेरा कहना है। ओके, बट अगर आपके पास पैसा इशू है एंड अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है घर में, तो आप इसको जरूर कंसीडर करिए, क्योंकि ये अधिकतर स्कॉलरशिप आ जाती है
तो केवल आपका रहना खाना लगता है जो बहुत ही एवरेज होता है, तो कोई भी मैनेज कर लेता है 1 साल में। ओके, सो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो प्राइवेट की तरफ मूव कर जाओ, इसमें मत जाना, मेरा यही कहना है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, एंड कमेंट इसके लिए भी कर दीजिएगा कि आपको सीनियर्स इंटरेक्शन इट मीन्स रिव्यू चाहिए या नहीं चाहिए। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि हमने ऑलरेडी बांदा अंबेडकर नगर। ओके, देन इसके बाद हम आप कमेंट जरूर करिए कि आपको कन्नौज का चाहिए या फिर सोनभद्र का चाहिए या फिर बिजनौर का चाहिए या फिर जो न्यू आरईसी है उनका चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। जाओ अच्छे से चॉइस फिलिंग कराओ, किसी से भी कराओ, बट अच्छी चॉइस फिलिंग कराना, अच्छा कॉलेज लेना है, रिग्रेट नहीं करना है 4 साल बाद। ओके, एंड एक बार हमको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड इन फ्यूचर हम बहुत सारी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, आप भी करेंगे, क्योंकि हम पढ़ाई से रिलेटेड भी कंटेंट डालते हैं। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन फ्यूचर भी आपके काम ही आने वाला। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखो, अच्छी चॉइस फिलिंग करना।